हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बैटरी या सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मेरे हाथ में ये एक सेल है जिससे आप परिचित हैं। यह भी मेरे हाथ में एक सेल है, इससे भी आप परिचित हैं। तो ये जो जिसका मोबाइल में उपयोग किया जाता है, इसे आपने देखा होगा कि इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसको जब हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, जब यह खराब हो जाता है तो पुनः हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। तो आखिर इसका उपयोग क्या है, यह बैटरी या सेल है क्या? तो बैटरी या सेल वैसी युक्ति है, वैसा डिवाइस है, इसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ होता है। तो वैसा डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, सेल कहलाता है। और ऐसा कई सेल अगर आपस में जुड़ जाए तो उसे बैटरी कहा जाता है। तो हम लोग का टॉपिक है बैटरी या सेल, बैटरीज और सेल। तो सेल किसको कहेंगे? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसमें केमिकल भरा हुआ है, इसमें केमिकल भरा हुआ है, और यही केमिकल क्या चीज में परिवर्तित हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वैसा डिवाइस या वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, सेल कहलाता है। अब ऐसा कई सेल आपस में जुट जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी भी सेल ही है, लेकिन एक से अधिक का जब हम लोग श्रेणी क्रम में उसको जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। तो बैटरी भी एक्चुअली है क्या? सेल ही। और सेल क्या है? बैटरी है। तो सेल के संयोजन से क्या चीज का निर्माण हुआ? बैटरी का। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि बैटरी भी सेल ही, लेकिन सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। अब यह सेल, इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, लेक्लांची सेल भी कहते हैं, क्योंकि यह लेक्लांची नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम लेक्लांची सेल भी है। तो पूरे सेल को, जितना प्रकार का सेल है, उसको जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसको दो भागों में बांटते हैं। एक को प्राइमरी सेल कहा जाता है और दूसरा को सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल, और दूसरा को क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल किसको कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास हाथ में है एक प्राइमरी सेल। तो क्यों यह प्राइमरी सेल है? क्योंकि इसको जब हम टॉर्च में या टॉर्च में उपयोग कर लेते हैं या किसी भी और दूसरे यंत्र में, तो उसका एक बार जब यह उपयोग होने के बाद खत्म हो जाए तो दोबारा हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो वैसा सेल या बैटरी, दोनों बातें की, वैसा सेल जिसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। एक बार यह खत्म हो गया तो फिर दोबारा उपयोग नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको कि वैसा सेल जिसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है? तो ये हमारा था प्राथमिक सेल। अब इस प्राथमिक सेल के संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
प्राथमिक सेल जो हम लोग उपयोग करते हैं उसको आप लोग देखे होंगे टॉर्च के बैटरी में। अब इसका अगर हम बनावट देखें, प्राइमरी सेल, इसको हम लोग ड्राई सेल भी कहते हैं, शुष्क सेल भी कहते हैं, ड्राई सेल या शुष्क सेल। लेकिन वास्तव में यह ड्राई सेल होता नहीं है, बल्कि इसके अंदर ही एक प्रकार का लिक्विड ही होता है, लेकिन ऊपर से यह दिखाई पड़ता है ड्राई सेल, इसका नाम ड्राई सेल भी कहा जाता है। तो प्राइमरी सेल का एक बनावट अगर हम देखना चाहें तो इस तरह का बैटरी आपने देखा होगा, ये ऊपर से ये दिखाई पड़ा, ये दिखाई पड़ा। लेकिन इसको अगर हम तोड़ दें तो इसके अंदर की बनावट कैसी होगी उसको हम लोग को देखना है। तो इसको अगर हम तोड़ दें, इधर से कटिंग कर दें, तो इस तरह से ये मान के चलिए कि इसको हम क्या किए हैं, कटिंग कर दिए हैं। तो इसके भीतर में ये पोर्शन जो हम लोग को मिलेगा, इसके बीच के पोर्शन में यहाँ पर यह ग्रेफाइट का बना हुआ रॉड है, ग्रेफाइट का, और इसके किनारे MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पर क्या रहेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और इसके भीतर में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट रहता है। तो क्या क्या रहा, ग्रेफाइट का, कार्बन का, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और इसके सतह पर जो कागज से ढका हुआ रहता है, यह क्या चीज का बना हुआ रहता है, जिंक का, जस्ता का। ये क्या चीज का बना हुआ है, जस्ता का। ये क्या चीज का बना हुआ है, जस्ता का। इसके ऊपर से कागज का परत रहता है। तो ये एक बैटरी की समान बनावट है, अर्थात प्राइमरी सेल जो बना हुआ है, जिसे हम लोग ड्राई सेल, सूखा सेल, लेक्लांची सेल कहेंगे, या जस्ता का एक कवर होता है, एक पॉट होता है, इसके अंदर ग्रेफाइट का रॉड लगा हुआ है जो कैथोड का काम करता है। ये कैथोड का काम, और ये जेडोन जो यहाँ पर है वह क्या चीज का काम करेगा, एनोड। और इसके ऊपर एक पीतल का कवर लगा हुआ रहता है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये कवर लगा हुआ है। अब इस तरह से ये पैक है कि इसके अंदर का केमिकल बाहर की ओर नहीं निकले। अब अगर हम इसका उपयोग करें तो ये निगेटिव प्लेट होता है और ये पॉजिटिव प्लेट, और ये दोनों को जोड़ देने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। अब वह रासायनिक प्रतिक्रिया किस तरह से होती है, जरा हम लोग देखेंगे कि ये Zn क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn++, और यह सॉलिड से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्वस। और यह कहाँ पर, तो एनोड की तरह का। तो इस ड्राई सेल में जस्ता जो है वह किस रूप में, एनोड के रूप में। इसमें NH4Cl जो है वह किस रूप में काम किया, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है। अब यहाँ पर MnO2
MnO2। इसके साथ जो H2O है उसके साथ यह अभिक्रिया करेगा, इसके अंदर जो नमी है उसके साथ यह अभिक्रिया करेगा MnO2। और यहाँ पर जो NH4Cl था वो वैद्युत अपघट्य की तरह काम किया, तो MnO2 प्लस NH4 प्लस, यानी कि अमोनियम क्लोराइड यहाँ टूटा अमोनियम के रूप में, और इसके साथ यह अभिक्रिया क्रिया MnOOH प्लस NH3। अब यहाँ पर हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है कि MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और यहाँ पर जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, अर्थात यहाँ पर MnO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। और यह काम कहाँ पर होगा? कैथोड पर, क्योंकि इसके कार्बन के ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ जो MnO2 है उस पर यह क्रिया होगी। तो एनोड पर एनोड रिएक्शन Zn में कन्वर्ट हो गया, और कैथोड पर MnO2 MnOOH प्लस NH3 में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम दोनों तरह की बात देखें, दोनों रिएक्शन को अगर हम देखें, तो इसमें NH3 और यहाँ पर बना है Zn प्लस प्लस, तो Zn प्लस 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 NH3 जो इस रिएक्शन में बना, और Zn प्लस, ये दोनों मिलकर ZnNH3 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक का निर्माण करता है, और धीरे धीरे इस बैटरी का क्षरण होना शुरू होता है, और इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम लोग देखें 2-3 बात महत्वपूर्ण। प्राइमरी सेल, ड्राई सेल। इस ड्राई सेल को ड्राई कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह अमोनियम क्लोराइड का लेप इसके अंदर भरा हुआ रहता है। जब हम विद्युत धारा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें निम्नांकित अभिक्रिया होती है। Zn प्लस प्लस में बदल जाता है, और MnO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अर्थात इसका रिडक्शन हो जाता है और अमोनिया गैस देता है, और यह अमोनिया गैस जिंक के साथ मिलकर यहाँ पर एक जटिल यौगिक का निर्माण कर लेता है, और इस तरह से बैटरी का धीरे धीरे क्षरण हो जाता है। इसमें 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये हमारा ड्राई सेल या प्राइमरी सेल की बनावट। एक दूसरा प्राइमरी सेल जो अक्सर उपयोग में आता है, जैसे ईयरफोन में या श्रवण यंत्र के रूप में, हियरिंग एड्स के रूप में, उसको हम लोग बटन सेल भी कहते हैं। तो उस बटन सेल का नाम है मरकरी सेल। बटन सेल अब हम एक दूसरा प्राइमरी सेल मरकरी सेल के बारे में। ये मरकरी सेल को हम लोग बटन सेल भी कहते हैं। हियरिंग एड या घड़ी या छोटे छोटे यंत्रों में इस सेल का उपयोग किया जाता है। यह ऊपर से स्टील का एक कवरिंग होता है, जिसमें यह HgO भरा हुआ होता है, और यह इसके नीचे कैथोड और इसमें एनोड के रूप में यह कार्य करता है। यह बिल्कुल छोटा सा
बैटरी होता है। तो इसमें यह किस तरह से काम करेगा, तो इसमें जिंक Hg, जिंक अमलगम एनोड की तरह कार्य करता है, और HgO जो इसमें भरा हुआ है वह कैथोड के रूप में काम करता है। तो Zn कन्वर्ट हो जाता है Zn, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें KOH भरा हुआ रहता है। तो सेल रिएक्शन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सेल रिएक्शन क्या हुआ कि ये KOH टूट जाता है 2K प्लस OH माइनस, 2K प्लस 2H माइनस। अब यहाँ एनोड पर ये Zn प्लस 2OH माइनस ये बना देता है ZnO, ZnO इसमें से एक ऑक्सीजन आ गया और बच गया क्या चीज, H2O प्लस 2E, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और कैथोड पर यहाँ पर जो HgO रहता है वह HgO प्लस H2O, तो यहाँ बना लिया Hg प्लस 2OH माइनस, Hg प्लस O ऑक्सीजन 2 परमाणु और H 2 परमाणु, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया उस दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लिया। अब टोटल, और यहाँ कहाँ हुआ, कैथोड पर, तो ये कहलाएगा कैथोड रिएक्शन और ये एनोड रिएक्शन। अब दोनों को जरा हम लोग जोड़ना है, LHS और RHS 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, और H2O से कट गया, तो अब और 2OH माइनस 2OH माइनस, तो सेल रिएक्शन यहाँ पर क्या हुआ, Zn प्लस HgO, LHS वाले को लिख दिए, और उधर ZnO प्लस Hg, तो ये टोटल रिएक्शन जो हुआ यह कहलाएगा सेल रिएक्शन। तो इस मरकरी सेल में जो सेल रिएक्शन हुआ Zn प्लस HgO, ZnO प्लस Hg, इसमें जो वोल्ट उत्पन्न होता है इस बैटरी के द्वारा 1.3 वोल्ट। तो मरकरी सेल के द्वारा कितना वोल्ट दिया गया, 1.3 वोल्ट। और इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, इसमें कोई आयन नहीं है, धन आयन है और न ऋण आयन है, मतलब कि यह इसका आयनिक फॉर्म में कन्वर्सन नहीं होता है। इसलिए इस सेल की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसका वोल्ट डाउन नहीं होगा, एकाएक जब तक कार्य करेगा इसमें 1.35 वोल्ट उत्पन्न होते रहेगा, और जब इसकी क्रियाशीलता खत्म हो जाएगी तो एकाएक यह बैटरी खत्म होगा, लेकिन इसका वोल्ट डाउन नहीं होता। ये खासियत हुई मरकरी सेल का। तीसरा नंबर जो हम लोग देखेंगे, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल। अब सेकेंडरी या द्वितीयक सेल इसको कहेंगे कि दैट सेल which can charged and discharged repeatedly called secondary cell, कि वैसा सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाता है, अथवा वैसा सेल जिसे बार बार उपयोग में
लाया जा सकता है, सेकेंडरी सेल कहलाता है। अथवा वैसा सेल जिसे आवेशित अनावेशित बार बार किया जा सके, सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल कहलाता है। अतः वैसा सेल जिसे आवेशित एवं अनावेशित क्रमिक रूप से किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। वैसा सेल जिसे क्रमिक रूप से आवेशित और अनावेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। अब जरा जैसे कि इन्वर्टर का बैटरी हुआ ऑटोमोबाइल्स में, जैसे गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में लगा हुआ बस, ट्रक, या इन्वर्टर में जो हम लोग बैटरी, बड़ा वाला बैटरी का उपयोग करते हैं, वह सेकेंडरी सेल रहता है, क्योंकि वह एक बार चार्ज हो जाता है और पुनः उसको फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस तरह के बैटरी आपने देखा होगा। अब इसमें आपने देखा होगा इस पर जो कई प्लेट ऐसे जुड़े रहते हैं, तो एक जगह पर प्लस लिखा होता है, दूसरे पर माइनस, और आपने देखा होगा कि इसको इससे ऐसे करके जोड़ा हुआ रहता है। तो ये विभिन्न प्रकार के सेलों को उसमें जोड़कर बनाया गया। अगर इसकी बात हम लोग करें तो इस बैटरी में जो क्या क्या रहता है और उसका क्या फंक्शन है, इसमें हम लोग देखें। इसमें एनोड और कैथोड, ये एनोड जो रहता है पीवी का बना हुआ और कैथोड भी पीवी का बना होता है, लेकिन इसके ऊपर लेप यानी कि ऊपरी परत पर PbO2 चढ़ा हुआ रहता है। मतलब ये पीवी का और ये PbO2 का। तो एनोड बना हुआ है लेड का और कैथोड लेड ऑक्साइड का। इसके अंदर जो भरा हुआ रहता है वह H2SO4 भरा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका परसेंटेज रहता है 38% सांतरण वाला सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ। तो जरा इसको ध्यान से फिर देखें कि एनोड क्या चीज का, पीवी का, और कैथोड PbO2 का, और इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अवघट क्या चीज का है, तो H2SO4 38%। अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग यूज, यानी जिस समय हम उपयोग करते रहते हैं, जिस समय यह काम कर रहा हो, तो क्या होता है। यहाँ पर इस रिएक्शन को देखें, ये H2SO4 बनाया 4H प्लस 2SO4 माइनस माइनस, ये वैद्युत अपघट विघटित हो गया। H2SO4 जब हम उपयोग करते रहते हैं उसमें H2SO4 टूटना शुरू हो गया। आप भी देखते होंगे कि जब उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे इसका पावर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मतलब H2SO4 हाइड्रोजन आयन देना शुरू किया। और अब यहाँ पर कैथोड और एनोड पर कौन सा रिएक्शन हुआ, तो एनोड रिएक्शन, एनोड पर Pb जो रहता है वह SO4 माइनस माइनस से रिएक्शन करके PbSO4 का निर्माण किया और ये दो माइनस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन के रूप में दे दिया। कहाँ पे रिएक्शन, एनोड पर। अब कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा उसको हम लोग देखें। PbO2 प्लस SO4 माइनस माइनस,
क्योंकि यहाँ 2SO4 माइनस माइनस है और प्लस 4H प्लस 4H प्लस, तो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में टूटा, तो ये बना दिया दोनों मिलके PbSO4 और 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन एटम, तो क्या बना दिया 2H2O। और यह कहाँ पे हुआ, कैथोड पर, इसलिए इसको कहेंगे कैथोड रिएक्शन। अब दोनों को देखा जाए तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया। क्यों ले लिया, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का 2 माइनस चार्ज, 2 सल्फेट पर 2 माइनस तक, 2 और 2 4 माइनस चार्ज और 4 पॉजिटिव चार्ज बराबर। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये रिएक्शन कहलाएगा सेल रिएक्शन, सेल प्रतिक्रिया। रूल क्या है, LHS और RHS में जो बराबर है उसको काट दीजिए। तो कहाँ से शुरू करें, PbSO4 4H प्लस 2E, तो हम लोग यहाँ पर Pb इस तीर के निशान पे इस साइड देखेंगे हम लोग, Pb यहाँ है प्लस PbO2 प्लस। अब जरा LHS और RHS में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल। अब हाइड्रोजन आयन 4 और सल्फेट कितना है 2, इसको ऐसे SO4 कितना 2 और हाइड्रोजन कितना 3 4, सोच कर बताइए। H2SO4 कितना H2SO4 बन गया 2H2SO4। RHS में PbSO4 कितना है 2 PbSO4 और प्लस 2H2O। यही हमारा हुआ सेल रिएक्शन ड्यूरिंग वर्क, कार्य करते समय। अब जब काम करते करते बैटरी डाउन हो गया तब हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर चार्ज में लगा देते हैं। तो जब चार्ज में लगाते हैं तो ये रिएक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी कि PbSO4 टूट जाएगा Pb प्लस SO4 माइनस माइनस, और PbSO4 प्लस 2H2O क्या चीज में बदल जाएगा PbO2 प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस 4H। इसको उलट दीजिए, यह स्वयं करके आप देखना, इसको आपको खुद लिखना है। तो ये रिएक्शन जो इधर वाला है, इधर जो बना है उसको कहाँ लिख लेंगे, इधर की ओर, और इसको उधर की ओर। तो ये क्या चीज हो जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्ज के समय यानी कि ये कार्य करते समय और चार्ज के समय कौन रिएक्शन होगा, आप बना कर देखना क्या होगा 2PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। जब हम चार्ज करते हैं तो देखते हैं कि चार्ज होते होते बैटरी खदकने लगा। और क्यों खदकने लगा, क्योंकि उसमें कौन सा एसिड बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जब डिस्चार्ज होते रहेगा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड टूटकर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और PbSO4 का निर्माण करता है। इस तरह से यह प्रक्रिया बार बार चलते रहती है और इस तरह से सेकेंडरी सेल हम लोगों का कार्य करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट फ्यूएल सेल, ईंधन सेल। तो नेक्स्ट हम लोग देखें फ्यूएल सेल। इसकी बनावट, इसमें एक एनोड और दूसरा कैथोड बना हुआ होता है।
और यह छिद्रदार होता है। इसके एक सिरे से H2 प्रवाहित की जाती है तो दूसरा सिरा से O2 प्रवाहित की जाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोयला उसे जलाकर हम लोग पहले वाष्प में परिवर्तित करते हैं और वाष्प में परिवर्तित करने के बाद तब उससे टरबाइन चलता है। टरबाइन चलने से विद्युत की प्राप्ति होती है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा डिवाइस सेल बनाया है जिससे डायरेक्ट फ्यूल का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्सन हो जाए। तो वैसा गैल्वेनिक सेल जो ईंधन के दहन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है, मतलब ईंधन को जलाकर डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर दिया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ईंधन सेल कहेंगे। दैट गैल्वेनिक सेल व्हिच कन्वर्ट फ्यूल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी called fuel cell. That galvanic cell which convert fuel energy directly into electrical energy is called fuel cell. ईंधन सेल। तो ईंधन सेल में ईंधन को जलाकर डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यान जाता है, अपोलो मिशन में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। तो वहाँ पर विद्युत की भी आवश्यकता होती है और जल की भी आवश्यकता होती है। तो इस सेल की खासियत क्या है कि इससे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है और जल की भी प्राप्ति होती है। अतः अंतरिक्ष यात्री इस सेल का उपयोग अंतरिक्ष यान में करते हैं। यह फंक्शन कैसे करता है? यहाँ पर कैथोड, तो कैथोड पर जो ये रिएक्शन होगा, कैथोड पर क्या है? O2, तो O2 प्लस H2O, 2H2O, तो यहाँ दो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4OH माइनस प्लस 3 प्लस 4E क्या बन गया? 4OH माइनस। कैथोड पर या जल के साथ H2 इसमें भरा हुआ, से रिएक्शन करके क्या बना लिया? 4OH माइनस। अब यहाँ पर H2 प्लस 4OH माइनस, तो यहाँ OH हाइड्रोजन की संख्या 4 तो 6, यहाँ ऑक्सीजन 4, क्या ले ले? 2H2। अब कितना क्या चीज हो गया? 4H2O, अब प्लस यह 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 4OH माइनस, एक OH पर कितना इलेक्ट्रॉन है? चार्ज है -1, इसलिए इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब LHS और RHS, तो सेल रिएक्शन क्या हुआ? 4E से 4E कट गया, 4OH से 4H कट गया। अब यहाँ पर 2H2O, यहाँ 4H2O, तो बच गया कितना? 2H2O। तो टोटल रिएक्शन 2H2 प्लस O2 2H2। इस तरह से हम लोग देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल की भी प्राप्ति हो गई और यहाँ पर विद्युत धारा भी उत्पन्न हो गया। तो यह काफ़ी इफिशियंट है और अंतरिक्ष यात्री के लिए यह काफ़ी लाभदायक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ बैटरी सेल के बारे में पढ़ा। तो फिर से एक बार हम लोग समझ करें कि वैसा डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेल कहलाता है। सेल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल कहेंगे किसको? कि वैसा सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, इसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। और सेकेंडरी सेल जिसका उपयोग क्रमिक रूप से आवेशित और अनावेशित करके किया जा सकता है, उसे सेकेंडरी सेल कहेंगे। प्राइमरी सेल में हम लोग ड्राई सेल या लेक्लांची सेल के बारे में जाने। यह क्या चीज़ का बना हुआ होता है? Zn का, उसमें MnO2
कैथोड के रूप में काम करता है, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड रहता है। यह कितना वोल्ट विद्युत धारा दिया, तो 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा यह प्रदान करता है। इसे ड्राई सेल कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके भीतर अमोनियम क्लोराइड का लेप रहता है, लेकिन ऊपर से यह ड्राई दिखता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मरकरी सेल, जिसको हम लोग बटन सेल भी कहते हैं। जिंक और Hg जिंक अमलगम का बना हुआ होता है, और इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाला हुआ रहता है। यह काफ़ी छोटा होता है, 1.35 वोल्ट की विद्युत धारा यह प्रदान करता है, लेकिन इसकी खासियत है कि इसका वोल्ट हमेशा समान रहता है, या कंटिन्यूअस 1.35 वोल्ट की विद्युत धारा प्रदान करता है। दूसरा हम लोगों ने देखा सेकेंडरी सेल, जिसको हम लोग लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं, जिसका उपयोग इन्वर्टर में किया जाता है, इसका उपयोग मोटर गाड़ी में किया जाता है, या इसे हम बार बार आवेशित और अनावेशित चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसमें Pv का एनोड ध्यान रखना है, और PbO2 का कैथोड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 भरा रहता है। H2SO4 का सांद्रण कितना रहता है, तो 38% रहता है। आवेशित होने के समय Pb और PbO2 क्या चीज़ में कन्वर्ट हो, उपयोग के समय Pb और PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 के साथ मिलकर, और जब हम चार्ज करते हैं तो PbSO4 पुनः Pb और PbO2 में बन जाता है, और H2SO4 की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरह से उसका हम दोबारा उपयोग करते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा फ्यूएल सेल। तो फ्यूएल सेल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिथाइल अल्कोहल इत्यादि को जलाकर डायरेक्ट उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो वैसा गैल्वेनिक सेल जिसमें ईंधन को जलाकर विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, फ्यूएल सेल कहलाता है। अपोलो मिशन के लिए सबसे पहले जो फ्यूएल सेल तैयार किया गया था वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसका अभी भी काफ़ी मात्रा में उपयोग होता है। तो ऑक्सीजन का कैथोड और हाइड्रोजन का एनोड बनाया जाता है। दोनों को जब एक नदी से होकर प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है, और उसमें विद्युत धारा की भी प्राप्ति होती है। तो उस H2O का उपयोग अंतरिक्ष यात्री पानी के रूप में करते हैं, और विद्युत धारा का उपयोग अंतरिक्ष यान के रूप में होता है। फ्यूएल सेल काफ़ी उपयोगी है और हल्का है, इसलिए वैज्ञानिकों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूएल सेल का निर्माण किया जाए। ये था हमारे बैटरी के बारे में।